नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को अभी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। अगर बात करें राजनीति की, तो समाजवादी पार्टी की ग्रहों के हिसाब से क्या स्थिति रहेगी, बताइए हमारे दर्शकों को। राजनीतिज्ञ सवेरे कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। उसे इसका ज्ञान ही नहीं रहता कि इन असत्य भाषणों का परिणाम कितना भयावह होता है। इसलिए अंत में राजनीतिज्ञ की बहुत दुखद स्थितियां देखी गई हैं, चाहे वो स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट ही क्यों न रहे हों, जिन्होंने विश्व विजेता बनने का संकल्प लिया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट बना मुलायम, नेताजी के से विख्यात, और उनकी नेतृत्व में उनकी नैतिकता का समावेश और वचनों पर अकाट्य रूप से खड़ा उतरने वाला इस पार्टी का अध्यक्ष, जो बोला वो किया, जो बोला उस पर स्टैंड किया। ये नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाम मुलायम। क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाम मुलायम? कर्क लग्न अलेक्जेंडर का भी था, कर्क लग्न माननीय मुलायम का भी, और कर्क लग्न उत्तर प्रदेश का भी, और कर्क लग्न माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री का भी, और कन्या आज के बवंडर में फंसे हुए उनके माननीय शिवपाल जी का। मैं नाम नहीं ले रहा इनके, इसलिए क्योंकि ये यूनिट है, फंक्शनिंग यूनिट ऑफ सपा। ये जो कुछ भी विखंडन आपको बवंडर दिख रहा है, ये केवल क्षणिक है। क्यों? ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर फ्रॉम लियो टू वर्गो, यानी कन्या पर आया हुआ बृहस्पति बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कन्या पर आरूढ़ कौन है? केतु। मिथुन पर राहु और कन्या पर केतु कब्जा कर रखे हैं, और केतु माने बिजली, यानी पार्टी में बिजली गिर गई, एक लाइन प्लेनेट ने बोला। अदरवाइज आल्सो कर्क लग्न से तृतीय भाव पर कन्या हुआ और वहां पर बृहस्पति का संचरण। तो ऋषियों के मत में व्हेन देयर इज एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इन द थर्ड हाउस और placement of Jupiter in the third house, the shattering willpower will start in the party and its organization। यानी नेतृत्व और नेता जो इस पार्टी का होगा, वो एक बार उफ उफ, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति क्यों संकुचित अवस्था को प्राप्त हो रही है, मेरा जनाधार क्यों खिसक रहा है, मेरी नींव क्यों हिल रही है, मेरी पार्टी में काम करने वाले यूनिट और मेरी पार्टी में काम करने वाले योद्धा क्यों अपना अपना अस्त्र छोड़कर आपस में ही मल्ल युद्ध की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? तृतीय भर, आई हैव लॉस्ट माय आर्मी, आई हैव लॉस्ट माय लिम्स, बट आई हैव नॉट एट लॉस्ट माय अनकंकर्ड विल पावर। दैट वाज द विल पावर ऑफ दिस पार्टी। नाउ दिस पार्टी, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर इन द थर्ड हाउस, इट इज सैटरिंग, इट्स फाउंडेशन इज सैटरिंग एंड शेकिंग। आज की परिस्थिति 72 घंटे 72 दिन 9 घंटे 9 दिन मिनिमम और मैक्सिमम पर ये सीन, ये दृश्य प्रदेशवासियों को और देशवासियों को देखना पड़ेगा। लेकिन नींव तो हिलाकर बृहस्पति का यहाँ आना इस 13 माह के अंदर या न्यूनतम 4 माह के अंदर पार्टी के तार तार को हिला देगा, इसमें संशय नहीं। प्लस पॉइंट केवल इतना सा है कि इस पर बैठा हुआ बृहस्पति की तृतीय 1/3 दृष्टि, जिसको तृतीय पाद दृष्टि, तृतीय चरण दृष्टि कहते हैं, वो पंचम भाव पर पड़ती है, और पंचम भाव पार्टी के जनाधार का है। इसलिए पार्टी पर कार्य करने वाले, पार्टी के लिए कार्य करने वाले और पार्टी को आगे ले जाने वाले कार्यकर्ताओं के कंधे पर किसी भी प्रकार के माथे पर सिकन नहीं आती। ये एक प्लस पॉइंट है। इनके नेता आपस में भले ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत ऐसा प्रतीत हो कि पार्टी जनाधार खो रही है या पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एट ऑल। ऑफिशिएटिंग और परमानेंट
whoever is officiating as a king or chief minister of this party are heading the state. बिल पावर राजा का, उत्तर प्रदेश के राजा का, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बिल पावर पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण ये सूर्य पर है, वो अपने फैसले से कभी भी हिलने की स्थिति को प्राप्त नहीं रहेगा। वीनस आस्पेक्ट ओवर जुपिटर एंड जुपिटर्स आस्पेक्ट ओवर वीनस। कदाचित इस समाजवादी पार्टी को कोई औरत लीडिंग करे और इस समाजवादी पार्टी को कोई औरत आ जाए लीड करने और औरत संभाल ले, तो फिर समाजवादी पार्टी के पीछे बाकी सब पार्टियां बौना बन के चलें, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान की परिदृश्य केवल बृहस्पति और शनि के मध्य चलने वाले अंतराल का प्रमाण है और यह परिदृश्य केवल 9 दिन और अधिकतम 72 दिन या 72 घंटे या 9 घंटे मिनिमम मैक्सिमम पर ही चलने के क्रमांक देखे जाते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। मैं गिरिडीह से बोल रही हूँ। मेरा नाम सोनाली है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/1/1983। टाइम 11:15 AM। प्लेस पे आसनसोल। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कब से गवर्नमेंट सर्विस होगी। मेष वृष रोहिणी बधाई, एडवांस में बधाई आपको। प्लेसमेंट ऑप्शन इन द 10th। आपको तो गवर्नमेंट नौकरी एज सर्टेंड जैसे कल का सूरज। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ है 27 सितंबर 1972 रात के 11:15 बजे। मुझे अपने बारे में ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे से कभी बोलते हैं। आजकल बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, नाराज है बिल्कुल, पैसे में भी बहुत दिक्कत कर रहे हैं। क्या किसी ने कुछ करा हुआ है? कोई उपाय बताइए जिससे कि हम दोनों का आपस में बॉन्ड अच्छा हो जाए। बृहस्पति और राहु को क्या कहते हैं? गुरु चांडाल योग। जो नहीं करऊं दंड कल तोरा और भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। वही पति जो आपको कल तक पलकों में बिछाता था, आज आपको दंड देने के लिए, पीड़ा देने के लिए बृहस्पति और राहु की युति के कारण। एक बात देखें, कभी भी किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रहे। बृहस्पति और राहु जब युति परक होकर किसी की दृष्टि या मस्तिष्क से गुजरेंगे, वो अपने आप दोषी सिद्ध हो जाएगा, अपने आप। क्यों? प्रारब्ध की ऊर्जा से अनुप्राणित होकर ही दोष और गुणों का विकास होता है, क्योंकि ज्ञानी मूढ़ न कोई विद्वान है और न कोई मूढ़ है इस धरा पर। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं संतोष कुमार झा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 25 है, सुबह के 4 बजे। मेरा घर सुपौल में पड़ता है। मेरी सरकारी नौकरी भी में थे तो अभी छूट गया है। क्या समाधान है, क्या सबको बताइए। बृष मृगशिरा द्वादश पर तो शनि चला गया दोस्त आपके झा जी, और द्वादश शनि गया और वो भी मेष का नीच का। नौकरी तो खा गया आपकी। अब आपकी मदद में वृष का कारकत्व तो शनि को ही है, ये नौकरी तो आपको मिलने वाली नहीं। हाँ, शनि की जो दृष्टि छठे पर पड़ रही है, यानी कदाचित आपके द्वारा बृहस्पति के कारकत्व को जागृत करने के निमित्त बृहस्पति का उपाय चैकाती रेखा, इसको अगर कर दिया जाए तो 2 घंटा 20 दिन या 22 दिन 6 घंटा इसमें मध्य में, और मैक्सिमम 2 माह 6 दिन इसमें आप जॉब में आ जाएंगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपकी मदद में है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, आसनसोल से कलावती बोल रही हूँ। उम्र तो कोई खास मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी 61-62 होगा। घर में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान करते हैं हम लोग। बाल बच्चे, लड़का बच्चे को कोई नौकरी चाकरी नहीं है, बहुत
कोई तरह की कोई उन्नति नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक लड़का भी है, उसका भी शादी विवाह नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान बताएं। मैं आपके आंगन में खड़ा हो गया। आंगन से लेफ्ट हैंड बाएं, जिसको कहते हो उत्तर और पूर्व, ये आपकी नाली जा रही और आ रही है दक्षिण से। सबसे बड़ा घर में दोष ये। आप एक काम करो, इसी आंगन में बीचों बीच तुलसी लगा दो। बीचों बीच ऊंचाई पर 10-20 ईंटें रखकर और उसमें मिट्टी डालकर तुलसी लगा दो। केवल शाम को दीपक जलाओ, बस इस तुलसी पर। तुलसी को केवल पेड़ का पौधा मत मानना। अग्रे तो शिवारूपम मध्ये विष्णु रूपिणा अतिष्ठे मूल जनाधारम ब्रह्मातिक्तो तु प्राणी भी या संजीवनी नाम से तुलसी को उच्चारित किया है। संज्ञात्मक बोध मिला हुआ है। इसके शीर्ष भाग पर ब्रह्मा, मध्य पर विष्णु और अंत में स्वयं शिव के स्थित होने के क्रमांक माने गए हैं। ये मानकर आप प्रतिदिन उनका आह्वान करें। दरिद्रता भी समाप्त होगी और मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम समीक्षा है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1985। जन्म का समय है 5:58 सुबह के। प्लेस है ललितपुर। मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ। अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है और जहाँ भी इंटरव्यू देती हूँ उसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो कृपया करके कोई उपाय बताएं। कन्या सिंह पूर्व फाल्गुनी, जब कभी विरा हो अकेला नवम पहो, तो कहा गया भाग्यवान को भूत कमावे। आपको तो भूत कमा के देगा। भूत कहाँ रहता है? बबूल में, इमली में, पीपल में। शाम को जरा पीपल के वृक्ष को 3 शनिवार दीपक जला दो। पहला शनिवार बीत नहीं पाएगा, जॉब में आ जाओगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम निशा है। मैं दानापुर पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 20 अप्रैल 1985 है और मेरा जन्म समय सुबह के 12:11 है। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब और कहाँ होगी। कर्क धनुमूल बहुत भाग्यशाली हैं आप। आपकी इतनी अच्छी कुंडली देखकर मीन का शुक्र, वो भी किस्मत घर में। शादी तो आपकी वहाँ होंगी जहाँ 4-4 गाड़ियाँ दरवाजे पर नीली बत्ती लाल बत्ती वाली खड़ी होंगी। वहीं आपका विवाह होगा और कदाचित झोपड़ी में परिस्थिति जन्य विवाह आपका हो गया तो जिसके यहाँ जाओगे उसके यहाँ ही ऐसी परिस्थितियों का सृजन हो जाता है। लड़के का चयन आप खुद करते हैं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। आदरणीय गुरुजी नमस्कार। मैं लखनऊ से नीलम सर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अभिषेक के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 13/7/1996 और जन्म स्थान लखनऊ। बेटे ने अप्लाई किया है, सच्चे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। आगे का भविष्य कैसा रहेगा? सिंह वृष मृगशिरा है तो विपरीतार्थक। IIT तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे संस्थान में इसको इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त होने के क्रमांक ही नहीं मिलते, अपितु आगे चलकर ये बैंक मैनेजर हो, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी सबसे आपको नमन। चकला बोल रही हूँ बीकानेर से। मेरी लड़की भी विषय में मेरे को प्रश्न करना आपसे। जन्म तारीख है 17/6/1984 सुबह का 8:20, स्थान बीकानेर। तो 5 साल हो गए। उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी गुरुजी? ये मुझे उसके बारे में पूछना, सही नहीं चल रही। कर्क मकर उत्तराषाढ़ा, घबराओ मत। चाहे जितना गड़बड़ हो गृहस्थ आश्रम में, तलाक की स्थितियां नहीं है आपकी पुत्री को, इसलिए चिंता मुक्त हो जाओ। पहली बात, गृहस्थ आश्रम सही क्यों नहीं चल रहा, उसका कारण शनि और मंगल की युति। सप्तमेश शनि है और उसके साथ मंगल, यानी नीम करेला चढ़ा। बट वृक्ष आपने देखा होगा, बरगद का पत्ता, एक लेमिनेट करा करके बेटी को दे दो, अपने पास परमानेंट रख ले स्थिर रूप से। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं पाएंगे और ना ऐसी रिपोर्ट आपके पास आएगी। जी त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे सप्तमी और अष्टमी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 22 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष, आज सप्तमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं सप्तमी और अष्टमी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध है और सप्तमी तिथि के बारे में कहा जाता है कि आज जो श्राद्ध होता है, इसमें जो हवन किया जाता है, ये हवन नहीं यज्ञ की मान्यता प्राप्त है। अर्थात आज जो हवन हम करते हैं, इस हवन में यज्ञ माना जाता है और इस यज्ञ के माध्यम से देवता पितर प्रसन्न होते हैं। अर्थात हमारे परिवार में जो अच्छे कर्म करने के बाद देवलोक को प्राप्त हो गए हैं, उन पितरों की आज तृप्ति होती है। और जब देवलोक के पितृ तृप्त होते हैं, तब घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कल का जो श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है। इस दिन जिनकी संतानें होकर शांत हो जाती हों, संतान के माध्यम से परेशानी हो, संतान बिगड़ गई हों, उन लोगों के लिए अष्टमी का श्राद्ध करना चाहिए। यह कल रहेगा। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति आज प्रसन्न रहने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी आपको आएगी जो प्रसन्नता में खलबली मचा देगी। इसलिए थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, अच्छा रहेगा। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपकी मेहनत सही दिशा में होती रहेगी। आज आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति हो। लाल चंदन का तिलक लगाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग थोड़े से कमजोर हैं। एक तो आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला है, दूसरा कुछ यात्राएं होंगी, और तीसरा संतान के ऊपर भी आज कुछ खर्च करना पड़ेगा। व्यक्तिगत काम कम होंगे, दूसरे के काम अधिक होंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए अपने घर के भगवान को 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं। कर्क राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, प्रगति वाला समय है। कुछ नया आज करेंगे भी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करें। सिंह राशि व्यक्तियों को बहुत कुछ आज नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है वह मेंटेन रहे, उतना ही अच्छा होगा। आज आपका दिन शुभ रहे। हनुमान जी की मंदिर की एक परिक्रमा करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय सभी प्रकार से शुभ चल रहा है। उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भोजन का दान करें। तुला राशि आज आप थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। मित्र के माध्यम से गलती हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हर कार्य में अपनी दखलंदाजी जरूर रखें। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए अपने मित्रों को मिठाई जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे शुभ दिन है, परंतु जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरे व्यक्ति की बात सुने पर करें वही जो आपको करना होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए परिजनों से प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छे लाभ मिलेंगे। विशेष रूप से आज से पेंडिंग कार्यों पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और शीघ्र ही यह कार्य संपन्न होंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए कुछ पैसे अपनी पॉकेट में जरूर रखें। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है और जो काम आपने रोके हुए हैं उनके कारण भी आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए आज कोई काम नहीं रोकें और अपनी बात किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करें। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज प्रतिद्वंदियों के माध्यम से
प्रतिस्पर्धा में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, संभल कर कार्य करना ही ठीक होगा। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में पेड़े का भोग जरूर लगाएं। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छे सफलता के योग बनते हैं। आज आपका दिन शुभ रहे, भगवान शिव की आराधना करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।